Assalamu alaikum students, my name is Muhammad Ahmad, your biology teacher. Students, we are going to discuss binomial nomenclature. आज का जो हमारा टॉपिक है वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से रिलेटेड है। ये क्लासिफिकेशन का एक बहुत इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है ना वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है। एक्चुअल में ये है क्या, इसके ज़रा वर्ड पे आप गौर करें तो आपको लगेगा, यहाँ पे देखें बाई का वर्ड लिखा हुआ है। बाई मीन टू होता है और नोमियल मीन नेम और नोमेनक्लेचर का मतलब होता है रूल्स फॉर नेमिंग। ठीक है, इसका वर्ड का मीनिंग तो फिर इसमें ये बन रहा है कि जी टू नेम है और आगे रूल्स फॉर नेमिंग। इस बात का मतलब ये हुआ कि साइंटिफिक नेमिंग जो हम करते हैं ना लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, उनमें जो भी हम नेम रखेंगे ना, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो साइंटिफिक नेम रखा जाता है उसमें दो पार्ट्स होंगे उसके। ठीक है, वो अभी हम देखते हैं कि ये एक्चुअल में मेथड है क्या। इसको हम सिंपल बोलते हैं, इट इज़ अ साइंटिफिक मेथड ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम देने का जो मेथड है, जो एक प्रोसेस है, उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, साइंटिफिक नेम, कॉमन नेम नहीं रखने हम। जैसे हमारे नाम है ना, ये साइंटिफिक नेम नहीं है। जैसे हमने अपने घरों में बच्चों के नाम रखे होते हैं, ये साइंटिफिक नेम नहीं है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो साइंटिफिक नेम रखने का जो प्रोसेस है उसको हम बोल देते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। उसमें ये जो वर्ड आ रहा है ना टू नेम, इस बात का ये मतलब है जब भी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का आपने साइंटिफिक नेम रखना है ना, उसके दो पार्ट्स होने चाहिए, टू नेम होने चाहिए, दो पार्ट्स उसके होने चाहिए। फर्स्ट पार्ट हमेशा आप लोगों ने उसमें हमने देखा कि वो होता है जीनस नेम। अब जीनस का वर्ड आप लोग इससे पहले सुन चुके हैं, आपको याद होगा टेक्सोनोमिक हायरार्की पढ़ी थी ना, उसका जो सेकंड लास्ट था ना वो जीनस था और जो लास्ट वाला था वो था उसका स्पीशी नेम। उन दोनों को मिला के एक साइंटिफिक नेम पूरा बनेगा। ठीक है, जीनस नेम और स्पीशी नेम दोनों वर्ड आएंगे तो एक साइंटिफिक नेम कंप्लीट होगा। तो ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में जब भी हम साइंटिफिक नेम रखेंगे तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक नाम जो होगा उसके दो वर्ड्स बनेंगे, एक जीनस नेम होगा फर्स्ट और सेकंड उसका स्पीशी नेम होगा। ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का जो हमें इस प्रोसेस की हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ी, क्वेश्चन तो ये है कि हमें वेयर देयर इज़ अ नीड ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर या ऑर्गेनिजम्स का साइंटिफिक नेम रखने में, कि हमने ये इतने ज़्यादा क्यों ये काम ही क्यों किया। 20 लाख लिविंग ऑर्गेनिजम्स के नाम रख दिए जा चुके हैं, तो ये सारा काम करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। इसमें ना कुछ इश्यूज़ आ रहे थे साइंटिफिक नेमिंग में। वो सबसे पहले तो इश्यूज सुन लें, उससे बाद में हमें पता चल जाएगा कि हमने ये प्रोसेस किया ही क्यों। इश्यूज तो ये आ रहे थे कि बहुत से लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं उनको एरिया डिफरेंट है, वेरियस एरियाज डिफरेंट नेम। यानी कि एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चीज़ एक है, डिफरेंट एरिया में उसके नाम मुख्तलिफ रखे हुए हैं। आपकी बुक ने एग्जांपल दी हुई है अनियन की। आपको पता है हम अपने घरों में अनियन को प्याज बोल रहे होते हैं। ठीक है, अगर कुछ ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा तो वो उसको अनियन ही बोल रहा होता है। लेकिन अगर हम थोड़े से बैकवर्ड गांव के एरिया में चले जाएं तो वहाँ पे हम उसको क्या बोल रहे होते हैं, कुछ लोग उसको गंडा बोल रहे होते हैं, कुछ उसको क्या कह रहे होते हैं जी प्याज बोल रहे हैं, कुछ उसको वसल कहते हैं, कुछ उसको बसल बोल रहे होते हैं। ये सारे नाम एक ही चीज़ की हैं, चीज़ एक है, डिफरेंट एरिए में उसके नाम मुख्तलिफ रखे हुए हैं। एक ये इशू आ रहा था कि एक चीज़ है उसके डिफरेंट नेम है डिफरेंट एरियाज़ के अंदर। फर्स्ट प्रॉब्लम तो इसका ये बन गया था। सेकंड फिर इस तरह से था कि एरिया सेम है, या आप ये समझ लें कि स्पीशी एक डिफरेंट है। आप ऐसा करें, स्पीशीज को डिफरेंट कर लो और उनके नाम एक जैसे हैं, डिफरेंट स्पीशीज का नाम एक ही रखा हुआ है। जैसे कि इन्होंने ना यहाँ पे ब्लू बेल का नाम दिया हुआ है। आप देखेंगे बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं उनकी शेप ना बेल की तरह की है, बेल शेप्ड है वो। अब प्लांट्स डिफरेंट हैं, जस्ट उनकी शेप बेल शेप है, तो उन सभी प्लांट्स को उन्होंने क्या नाम दिया हुआ है, बेल शेप प्लांट्स बोला हुआ है। ठीक है, अब ये क्या हुआ, ब्लू बेल जो उनको नाम दे दिया है, ये बेल शेप उन्होंने नाम दिया हुआ है। अब डिफरेंट प्लांट्स हैं, नाम एक जैसा ही है। तो एक इशू उनमें ये आ रहा था कि एक स्पीशीज डिफरेंट हो, नाम एक आ रहा था। एक तो ये प्रॉब्लम थी। दूसरा ये था कि डिफरेंट एरियाज़ में लोगों ने
लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ना कॉमन नेम रखे हुए हैं जो उनके बनते ही नहीं है, जो उनके करेक्टर्स के अकॉर्डिंग तो आ नहीं रहे। तो कॉमन नेमिंग का भी प्रोसेस बहुत ज़्यादा इसमें इशू कर रहा था। जैसे कि देखें, आपने नाम सुना होगा स्टारफिश, ठीक है। इसके अलावा आपने स्टारफिश सुनी होगी। ये कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं, क्रेफिश है जैसे कि, अब ये फ़िश के करेक्टर्स नहीं हैं इनके पास, लेकिन फिर भी इनको सिल्वर फिश, क्रेव फिश और इसके अलावा इनको स्टारफिश का जो नाम दिया हुआ है, करेक्टर्स उनके पास फ़िश वाले हैं ही नहीं है, लेकिन उनको फिर भी स्टारफिश बोला जा रहा है, फ़िश का वर्ड यूज़ किया जा रहा है, जो कि उनके लिए नहीं बनता। देखें, जो स्टारफिश है, जो क्रेफिश है, जो सिल्वर फिश हैं, इनके पास ना तो गिल्स होते हैं, ना इनके पास फिन्स होते हैं, ना ये वर्टिब्रेट्स में आते हैं, वर्टिब्रल कॉलम भी नहीं है। लेकिन जो फिश के करेक्टर्स हैं ना, एक तो वो वर्टिब्रेट्स में आते हैं, ठीक है, उनके पास बैकबोन होती है, इसके अलावा उनके पास फिन्स भी होते हैं, उनके पास गिल्स भी होते हैं। लेकिन यहाँ पे स्टारफिश को फिश बोला जा रहा है, क्रेफिश को, सिल्वर फिश को, इनको फिश बोला जा रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में फिश के करेक्टर्स रखते ही नहीं है। ये भी इशू आ रहा था लिविंग ऑर्गेनिजम्स की नेमिंग में। तो फिर क्या किया गया, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इंट्रोड्यूस करवाया गया बाय कार्लस लीनियस। कार्लस लीनियस साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको ये वाला प्रोसेस दिया था, उन्होंने टेक्सोनोमिक हायरार्की भी दी थी। वो ज़्यादा फेमस जो हुए हैं वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की वजह से हुए हैं। उन्होंने ये प्रोसेस दिया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का, ठीक है। अब इसमें फिर हमें इसका फ़ायदा क्या होगा, इसकी सिग्निफिकेंस क्या थी, ये सारा काम हमने जो किया, सिग्निफिकेंस ये हमने साइंटिफिक नेम जो रखे, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक यूनिक नाम रखा है हमने। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूनिक नेम है, यानी कि साइंटिफिक नेम जब हम रखते हैं तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम होगा। पूरी दुनिया में उस नाम को किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ तो एक ही नाम कितने लोगों का होता है, ठीक है, अहमद कितने ही लोग होंगे, लेकिन अगर हम साइंटिफिक नेम देखें तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो एक साइंटिफिक नेम रख दिया वो हमेशा वही चलता रहेगा। दूसरा ये है कि कॉमन लैंग्वेज हमें मिल जाती है, और जब भी नाम रखना है इन्होंने लैटिन लैंग्वेज में रखना है। और आपको पता है लैटिन लैंग्वेज इस वक्त दुनिया में किसी भी कंट्री में नहीं बोली जा रही। लैटिन लैंग्वेज में साइंटिफिक नेम रखने का फिर हमें फ़ायदा क्या है जी, फ़ायदा ये है कि ये ऐसी लैंग्वेज है जो इस वक्त दुनिया की किसी कंट्री में भी नहीं बोली जा रही। उसमें ये होगा कि किसी भी पर्सन को, किसी साइंटिस्ट को इससे कोई एतराज़ नहीं होगा। कोई ये नहीं बोलेगा कि फ़लाँ लैंग्वेज को फेवर दी गई है, यानी कि अगर कोई चाइना का है, अगर अमेरिका का है, पाकिस्तान से है, अफ़गानिस्तान से, इंडिया से, कहीं से भी होगा, वो उस लैंग्वेज में नाम ही रखेगा जो पूरी दुनिया में कहीं पे भी नहीं बोली जा रही, ताकि किसी दूसरे को ये फील ना हो भाई उसने अपनी लैंग्वेज में नाम रख लिया तो मैं नहीं बोलूँगा। तो ये इसके फिर फ़ायदे हो गए हमें। और नेमिंग से हमें ये होगा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की आइडेंटिफिकेशन हमें बहुत ज़्यादा इजी होगी, उनके कैरेक्टर्स के हिसाब से हमें उनको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा इजी हो गया था। तो ये इसकी सिग्निफिकेंस में थी। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा।